दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि नशेड़ी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी वो रिकवरी में आ जाए, लेकिन वो रहता हमेशा एक बंद दिमाग है। ठीक है? क्योंकि 11 अप्रैल की जेएफटी में भी साफ-साफ लिखा हुआ है कि नशेड़ी जो है वो बंद दिमाग होता है और एक बंद दिमाग में कभी कोई अच्छा विचार प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है? मैं जो आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे क्या समझ रहे हैं कि मैं एक खुला दिमाग हूँ? नहीं। मैं एक बंद मनोस्थिति हूँ, ठीक है? और मैं भी आप लोगों की तरह एक व्यक्ति हूँ, सामान्य व्यक्ति, एक नॉर्मल एडिक्ट। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। मुझे भी कोई दिन दुनिया की खबर नहीं है, ठीक है? बस थोड़ी-बड़ी भसुड़ी मेरे को नशा छोड़ने, छुड़ाने और करने कराने के बारे में मालूम है, ठीक है? लेकिन मैं सबसे बड़ा बंद दिमाग हूँ, ठीक है? तो मेरे बंद दिमाग की जो है कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक तो जब भी मैं कोई खरीदारी करता हूँ, अगर मैं कोई कपड़ा खरीदूँ, ये मेरी शेयरिंग है, क्लास नहीं है। मान लो अगर मैं कपड़ा खरीदता हूँ तो मेरे कपड़ों में नुकसान होता है, ठीक है? मान लो मैंने एक पैंट खरीदी, ठीक है? तो वो पैंट मैंने वहाँ ट्राई करके देखी, ठीक लगी, ठीक है? ट्रायल रूम में घर आके देखा तो वो जब चल फिर के देखा तो ढीली है। अब खरीद ली तो खरीद ली, वापस नहीं करने का मन आता, है ना? हम में से ज़्यादातर नशेड़ी ऐसे होते हैं ना कि वापस करते में शर्माते हैं, झिझकते हैं कि चल हटा, छोड़, डाल दे दियो, छोटे भाई को दे दियो या किसी को दे दियो, रख दे, बाद में आ जाएगी, अल्टर करा लियो। मगर अल्टर कराई हुई भी मज़ा नहीं आता, लेकिन मजबूरी में करा ली, क्या करें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है? और रही दुकानों की, मॉलों की बात, बड़ी-बड़ी जो रीड एंड टेलर की दुकानें हैं, ली की दुकानें हैं, रेड टैप की दुकानें हैं, शोरूम है, तो मतलब शोरूमों पर भी या कहीं पर भी जो सेल लगी हुई है, मेरे नाप की पैंट नहीं मिली मुझे। मैंने बहुत ढूँढा, नहीं मिली। मुझे चाहिए जो जिसकी कमर फिट हो, ठीक है? और जिसकी थाई, मोरी वगैरह सब परफेक्ट फिट हो, जिसमें बेल्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, जो कंफर्टेबल हो। लेकिन जिसकी थाई ढीली है, ठीक है? उसकी कमर टाइट है, या कमर टाइट है तो थाई ढीली है, तो या आसन टाइट है। इस तरह से होता है। यानी इंडियन जो पैंटें होती हैं, वो अगर 34 लिखी हुई होगी और 34 आती है, तो वो 34 ना हो करके 35, साढ़े 35 होती है, ठीक है? थोड़ा-सा बढ़ा हुआ होता है और उसकी थाई कम रहेगी। और अगर 36 लेता हूँ तो 36 की थाई ठीक रहती है और उसकी कमर ढीली होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बेल्ट लगा लूँ, एडजस्ट कर लूँ, नहीं, कपड़ों में एडजस्ट नहीं होता। तो मैं क्या सोचता हूँ कि यार चल किसी टेलर से सिलवा। तो मैं जब टेलर से सिलवाता हूँ, तो मैंने बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे टेलरों से सिलवाई और बहुत पढ़ाया, सिखाया कि भाई इतनी कमर रखनी है, इतनी थाई रखनी है, इतनी मोरी रखनी है और 2 पैंटें बना दो। उन्होंने मेरे को बोला बेफ़िक्र रहो, ठीक है? उन तकों ने मेरे को फिटिंग नहीं दी। देखा पहनकर तो दोनों पैंटों के नाप अलग हैं, नाप एक दिया है, ठीक है? दोनों पैंटों का नाप एक है, लेकिन दोनों पैंटों के नाप फिर घर आके देखने को मिल रहे हैं कि अलग-अलग हैं, ठीक है? और जो नाप दिया था उतना नाप भी नहीं है। अब क्या है, उससे बोल रहा हूँ कि भाई इसका तो 33 कमर रखवाई थी, ये तो साढ़े 34 है, इसकी तो इतनी थाई रखवाई थी, ये तो इतनी है। यानी कुल मिला के मेरा नुकसान हो गया, ठीक है? अब उसको बोलो तो वो सफाइयाँ पेश कर देते हैं। अरे ये कपड़ा ऐसे है, इसको 1-2 दफ़ा पहनोगे, धोओगे तो ये सिकुड़ेगा, तो 35-34 हो जाएगी और 36-35 हो जाएगी, ये वो आपको बराबर कर देते हैं। लेकिन आपको साफ-साफ पता चल रहा होता है कि मेरा नुकसान हो चुका है। मेरी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है, मेरा पैसा बर्बाद हो चुका है। अब उस पैंट में आप मजबूरन अल्टर करवाओगे उसी से, ठीक है? तो वो ध्यान नहीं दे रहे। जो नाप आपने बताया है, उसने नापा कमर, कमर नापी तो साढ़े 35 आ रही है। आप कह रहे हो साढ़े 35 नहीं, 34 रखनी है। वो कह रहा है 34 आपको टाइट आएगी। आप कह रहे हो आप 34 ही रख दो, साढ़े 35 मत रखना। वो कह रहा है कि भाई चलो साढ़े 35 है तो 35 तो रखवाओ, नहीं तो 35, 34 टाइट हो जाएगी आपके। आप कह रहे हो होने दो टाइट, 34 ही सी दो, ठीक है? लेकिन वो कह रहा भाई ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, 34 ही सी दूंगा, बाकी फिर बाद में मैं नहीं जिम्मेदार हूँ। हाँ जी, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन फिर भी वो आप उसको 34 दे के आए, मतलब मैं उसको 34 कह करके आया, उसने बाद में उसको 35 ही कर दिया।
ठीक है, ये सोच करके कि इसकी 35.5 कमर आ रही है, 34 कर दूंगा तो ये मेरे ही पास आएगा, मुझे परेशान करेगा कि ये टाइट है। बहुत से ये सोचकर आगे पीछे कर देते हैं नाप के, कपड़ा खुलेगा सुखड़ेगा नहीं। तो मैं उन्हें बिल्कुल तोते की तरह पढ़ा करके आता हूँ कि भाई देख, अपना दिमाग नहीं चलाना, कमर जितनी बोलूं उतनी रखनी है, थाई जितनी बोलूं उतनी रखनी है भाई, जितना तुम बोलोगे उतना रखूंगा। उसको मैंने पिछले टेलरों की मिसालें दी कि मेरे साथ टेलरों ने ऐसा किया है, मैंने 34 बोली है तो 34 ना रख के उन्होंने 35 रख दिए कि बाद में कपड़ा धुलेगा सुखलेगा तो ये फिर हमारे पास टाइट ढीला कराने के लिए आएगा, परेशान करने के लिए आएगा। तो भाई ये सारी चीज़ें तुझे नहीं सोचनी है कि कपड़ा सुखड़ेगा या टाइट होएगा, वो मैं जानूँ। जब मैं कपड़ा लेने आऊँ तो जो मैंने नाप दिया है उसी नाप के हिसाब से मैं तुझसे पैंट लूंगा। मैंने 34 रखवाई है तो पैंट पहले मैं नापूंगा 34 है या 35 है। थाई जितनी रखवाई है थाई उतनी होनी चाहिए, सब कुछ उतना होना चाहिए। भाई साहब उसे तोते की तरह पढ़ाने के बाद में, उसने भी बड़ी जिम्मेदारी लेने के बाद में पैंट सी, और फिर भी उसने सत्यानाश कर दिया। अब जो मैं उसी के सामने नाप रहा हूँ तो उसके नाप में छोटी बढ़ाई है, तो ये मालूम तो हो गया कि मेरा तो नुकसान हो गया, पैंट खराब हो गई। अरे तुम फिक्र ना करो, हम अभी ठीक करवा देंगे। मैंने भाई ठीक नहीं करवानी, ठीक करी हुई पैंट नहीं पहननी, फ्रेश पैंट पहनने की। ठीक करी हुई पैंटों का तो मेरे पास ढेर लगा हुआ है, और मैं एक परफेक्ट फिटिंग जिसमें कोई बाद में अल्टर ना करा जाए ऐसी पैंट तलाश कर रहा था। और इसी वजह से मैं आपकी शॉप पे आया और आपने मेरे को 1,500-2,000 रुपये पैंट बोला, मैंने देने को तैयार हो गया। और आपको समझाया भी मैंने कि मेरी पैंट के नाप में गड़बड़ नहीं हो जाए, मेरे को बेल्ट नहीं लगानी है, फिटिंग चाहिए। लेकिन फिर भी उसने गलत कर दिया, क्योंकि वो खुद तो करते नहीं है, दूसरों को दे देते हैं और दूसरा उल्टा सीधा सी देता है। अब वो भाई मजबूरी में क्या है, वो अल्टर करवा रहे हैं, अब अल्टर करिए मज़ा नहीं आ रहा, वो फीलिंग नहीं आती है। तो कपड़ा ख़रीदने में सिलवाने में मेरे को हमेशा नुकसान हुआ है, और मेरे पास पैंटें पहनने को कम पड़ गई हैं। क्या करूं, टेलर भी गड़बड़ कर देते हैं। तो मैंने वो टेलर वीआईपी टेलर छोड़ के अपने नज़दीकी टेलर के पास कपड़ा ख़रीद के एक दफ़ा मजबूरी में ले गया। उसको भी मैंने यही बताया कि भाई 9 साल 8 साल से मैंने जिस भी दर्जी से कपड़े सिलवाए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में ना कपड़े सिलवाए हैं, लेकिन मेरे को परफेक्ट फिटिंग नहीं मिली। अगर आप मेरे को फिटिंग देते हो तो कपड़े मेरे सी दो, 2 पैंटें सी दो। और ये 2 पैंटें अगर परफेक्ट फिटिंग आती है जितना मैंने कहा है, तो फिर मैं हमेशा के लिए आप ही से कपड़े सिलवाने लगूंगा। उस हरामखोर ने भी मेरे को बोला कि बेफिक्र रहो। ठीक है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई 34 कमर रख दे, वो भी वही बात कर रहा है, भाई 35 कमर है आपकी, ढीली टाइट रहेगी। अरे भाई मैंने कि रहने देना टाइट, जितनी मैं कह रहा हूँ उतनी कर। भाई उसने भी मेरे को फिटिंग नहीं दी। उसने भी क्या काम करा कि जेब, पॉकेट, आगे की पॉकेट ये बड़ी गहरी गहरी कर दी और चौड़ी कर दी, यानी मोबाइल इसमें सीधा खड़ा होने के बजाय ऐसे करके हो जाता था, यूं अटकता था वो। ठीक है, थाई टाइट कर दी और आसन टाइट कर दिया। अब मैं उसके पास दोबारा लेकर नहीं गया, ना कहने गया, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे मेरे पैसे तो वापस देगा नहीं कि लो भाई आप दूसरा कपड़ा ले आओ हम फिर से सी देते हैं। नहीं, वो कहेगा भाई अगर ढीली है टाइट है तो हम अल्टर कर देते हैं। फिर वही अल्टर, मैंने कौन जाए उसके पास, अब चलो नज़दीक से अल्टर करा देते हैं। अब नज़दीक से मैं अल्टर कराने के लिए लेके गया, मैंने कि इसकी पॉकेट बहुत चौड़ी है, थोड़ा पतला हो जाएगा, ठीक है, और इसकी थाई कम है, वो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी और फिटिंग ना बिगड़े और बाहर से फिनिशिंग ख़राब ना हो जाएगी। ठीक है, उनने क्या काम करा, लेके जेब पे ऐसी सिलाई मार दी, साली बुरी लग रही है, सफ़ेद जेब है और नीला धागा लगा दिया उनने। ठीक है, थाई खुलवाने के लिए और आसन ढीला करवाने के लिए उनने क्या काम करा, खाकी पैंट पे मैंने तो सुरमई धागा लगा दिया, धागा दूसरा लगा दिया। हो गई, हाँ जी हो गई, देखा ना। अब मैं देख रहा हूँ ये तो धागा दूसरा लगा हुआ है। भाई मैंने कि भाई ये खाकी पैंट पे तूने मैचिंग धागा क्यों नहीं लगाया। कोई बिहारी टेलर था, मतलब बिहार का कोई बुजुर्ग, तो उस पर गुस्सा भी बहुत आ रहा, लेकिन अगर कोई जवान होता तो उससे मैं मुकाबला भी करता। अब उस पर तरस भी आ रहा और गुस्सा भी आ रहा है, क्या बोलूँ मैं उसका। मैंने कि मास्टर साहब आपको इतना नहीं पता कि पैंट खाकी और आपने धागा अनमैच लगा दिया इसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिख थोड़ी रहा है, वो दिख थोड़ी रहा है। मैंने आपको मैचिंग धागा लगाना चाहिए, क्यों नहीं दिख रहा, सब दिख रहा है। ठीक है, मेरी नजरों को तो पता है वो धागा नहीं था,
अरे भाई मैंने धागा नहीं था तो आप धागा लाते ना, नहीं था तो आप खाकी पैंट पे नीला धागा लगा दोगे, नीली पैंट पे हरा धागा लगा दोगे। अरे नहीं है तो ग्राहक की का जैसा कपड़ा है वैसे ही आप क्या नाम है कि धागा मंगवाओ धागे की दुकान से, 5 रुपए 10 रुपए का। और अगर मैंने कि धागा नहीं था तो मुझे बताया क्यों नहीं जब मैं पैंट देने आया था कि इस रंग का धागा नहीं है और मैं ला भी नहीं सकता हूँ, बताओ क्या करूं। तो मैं ला देता मैंने कि तुम्हें धागा, चलो मैं इसको मैचिंग धागा लाता हूँ। उसने जब भी 10 का नोट निकाल के किसी को पैसे दिए, ले भैया ये वाला धागा लिया, वो धागा लेके आया। कितनी देर में आऊँ मैंने की, आ जाओ आधा घंटे में। अब जब मैं आधे घंटे बाद जाता हूँ तो उस कमबख्त ने क्या काम करा, जो पिछला धागा उसने लगाया था वो तो उधेड़ा नहीं, वो उधेड़े बिना उसी धागे के ऊपर फिर मैच वाला धागा लगा दिया। वो दो दो धागे अलग ही पता चल रहा है, मोटी मोटी सिलाई। अबे मैंने की ये क्या करा, मैंने की पिछला धागा तो उखाड़ते मास्टर जी, तुमने पिछला धागा उठाने की जुम्बिश नहीं करी और उसी पिछले धागे पे अगला धागा रगड़ दिया। जी तो चाह रहा था कि इसके तमाचा मारूं और इसको घसीट के बाहर निकाल दूं, इसका बेड़ा गर्क कर दूं, इसका तमाशा बना दूं, लेकिन वो बुजुर्ग था, उस पर ऐसा करने को मन भी नहीं कर रहा था। और जब किस्मत खराब हो, लक खराब हो, मैंने सोचा कि यार ये नुकसान, इस तरह की गड़बड़ी मेरे साथ ये कोई नया नहीं कर रहा, मेरे साथ हर कपड़े में, हर जूते में, हर खरीदारी में यही होता है। तो मैंने कि ये इसका दोष नहीं है, ये मेरा नुकसान हो रहा है किसी न किसी रूप में, ये मेरा नुकसान हो रहा है किसी न किसी रूप में। जो मैंने क्षतियाँ करी हैं आज मेरी क्षतियाँ हो रही हैं। ढेरों पैंटें ख़राब हो गई, जो पैंट सिलवाई वो ख़राब हो गई, पैसा ख़राब हो गया, हसरत ख़राब हो गई। जहाँ जाने के लिए सिलवाई वहाँ जाने के लिए भी वो उस मतलब की भी नहीं रही। ठीक है, तो मजबूर होकर मैं क्या काम करता हूँ, तो जो रेली पे, पटरी पर या फुटपाथ पर जो पैंटें शर्टें बिकती हैं वो बाहर की पैंटें होती हैं, बाहर की, जैसे कि इंडोनेशिया की और इंग्लैंड की, थाईलैंड की। तो वहाँ की पैंटों के जो साइज़ होते हैं वो इंडिया की पैंटों के साइज़ से डिफरेंट होता है। यानी इंडिया में ऐसा होता है कि 34 नंबर की पैंट की जो थाई होगी वो आपके टाइट आ रही होगी, कमर ठीक आ रही होगी लेकिन थाई टाइट आ रही होगी। ठीक है, लेकिन बाहर की पैंटें जो होती हैं उसमें कमर आपकी ठीक आ रही होगी और थाई भी ठीक आ रही होगी। तो इस वजह से मुझे दूसरी जो फुटपाथ वगैरह पे पैंटें सेकंड हैंड होती हैं ना, कभी कभी अक्सर वो खरीदनी पड़ जाती है मजबूरी में गुजारा करने के लिए। और वो भी मैं कई चक्कर मारता हूँ जब भी जाता हूँ। हाँ जी, कोई पैंट आई, हाँ ये वो देखा मैंने, अच्छी नहीं लगी, मैंने यार पसंद नहीं आई, पिछले हफ्ते आऊँगा, दूसरी बार आऊँगा, कई बार जाने के बाद वहाँ पे कोई एक पैंट पल्ले पड़ती है, उसे भी पहले मैं ट्राई करके देखता हूँ। और ट्राई करके जब मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है ये फिटिंग की है, तब मैं उसे ख़रीदता हूँ और फिर उसको मैं पहनता हूँ। क्या करूँ, ना मॉलों पे मिलती, ना दुकानों पे मिलती, ना टेलर सीते, तो इस वजह से मेरा बहुत नुकसान होता है। ठीक है, और अनचाही कलर और अनचाहे कपड़े की भी पैंट पहननी पड़ जाती है। तो जूता ले लूँ, जूते में नुकसान होगा, जूता मंगा लिया ऑनलाइन, वो बड़ा आ गया। ऑनलाइन जो भी चीज़ मंगाई है वो तो नुकसान में ही रहा है हमेशा, रिटर्न करा है या वो बेकार हो गया। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं बनियान लेने गया। ठीक है, देखो बंद दिमाग, एडिक्ट बंद दिमाग होता है ना, तो मेरा बंद दिमाग देखो, जिस वक्त मैं चीज़ें खरीद रहा होता हूँ उस वक्त मत मारी जाती है मेरी, और वो चीज़ गलत आ जाती है और फिर मैं उस पर पछताता हूँ। फिर वापस करने का भी मेरा मुंह नहीं होता, शर्म, झिझक, फियर। ठीक है, क्योंकि एडिक्ट हूँ ना, बेशर्म नहीं हूँ, खुददार हूँ, खरीद ली तो खरीद ली, चलो छोड़ो, नुकसान ही सही। बहुत नुकसान हुए, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, अभी रिसेंटली अपने बंद दिमाग का कमाल देखो, मेरे को बनियान ख़राब हो गए बिल्कुल। एक तो एंड टाइम पर हम चीज़ें लेने जाते हैं जब तक बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगी। वो लेने गया मैं, पर्टिकुलर दुकान पे गया, इतने का है,
पहले अमेजोन पे देख रखा था 226 रुपये का है 2 बनियान डिक्सी स्कोच के। उससे पूछा, वो बोल रहा 240 रुपये के है भाई। 240 रुपये के। अब मैं सोच रहा हूँ यार अमेजोन पे तो बहन चो 226 रुपये का है, ये 40 बोल रहा है। मैंने उसको बोला यार थोड़ा ज़्यादा बता रहे हो तुम, थोड़ा सा कम आओ। अब वो 40 से 30 पे आ गया, कह रहा भाई 30 लग जाएगा। अब मेरे को वो 30 भी महंगा लग रहा है क्योंकि अमेजोन पर मैं 26 देख चुका हूँ। मैंने कि नहीं यार अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैंने कि चलो ठीक है रख लो। मैं वो उसके दुकान से चला गया। ठीक है, मैं अपना मतलब वो जो बनियान लेने निकला हूँ वो अपना कोई काम छोड़ के निकला हूँ। वो काम रुका हुआ है मेरा और वो बनियान स्पेशल लेने में जा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत है। वापसी आके वो मुझे काम भी करना है, वो काम भी जल्दी चाहिए। अब मैंने बाहर आकर फिर से फ़ोन निकाला और फिर से देखा 226 रुपये। मैंने कि साइज़ देखूं तो वो साइज़ स्मॉल 226 रुपये दिखा रहा था, लार्ज 288 दिखा रहा था और एक्सेल 299 दिखा रहा था। अब मैंने ये देख, तो जो ऑनलाइन रेट देखते हैं और फिर दुकानों पे जाकर जायजा लेते हैं ये कितने का है, तो उनके लिए भी ये एक मैसेज है कि भाई लार्ज स्मॉल एक्सेल जब बनियान सर्च करे तो स्मॉल पे है वो बाय डिफॉल्ट 226 दिखा रहा है। वो नीचे नहीं दिखा रहा मुझे कि ये स्मॉल पे है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, थोड़ा और नीचे आने के बाद पता चल रहा है कि स्मॉल लार्ज एक्सेल। तो मैंने जब लार्ज पे क्लिक करा तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। अब मैंने यार इस हिसाब से तो वो सही दे रहा था 240 रुपये के। चल मैंने कि अब जो दुकान छोड़ दी उस पर दोबारा नहीं जाना, छोड़ दी तो छोड़ दी। अब चाहे दूसरी दुकान पर महंगा मिले, लेकिन जहाँ से इनकार हो गया चला आया मैं नकार के, अब वहाँ दोबारा नहीं जाना। खुददारी ऐसी है। तो फिर मैं दूसरी दुकान पे गया वहाँ पर एक लेडीज़ बैठी हुई थी बजाय जेंट्स के, यानी बीवी बैठी हुई थी उसकी। और मुझे मालूम है कि वो महंगा ही देता है 10-20 रुपये, लेकिन मजबूरी थी, वहाँ मैं गया। लेकिन मेरा बंद दिमाग की बातें देखो। मैंने भाई कितने का है बनियान डिक्सी स्कोच का? वो बोली कि 130 रुपये का। मैंने कि सही है। वो बता 140 रुपये रहा था जिसको मैं छोड़ के आया हूँ, ये 130 बता रही है। मैंने ठीक है 2 दे दो। नहीं, पहले मैंने बोला दिखाओ, तो उसने यूं उठाते उठाते डिब्बा हाथ रोक लिया, दिखाओ। तो वो दिखाने के, जब मैंने दिखाने को बोला ना इसलिए हाथ रोक लिया क्योंकि वो दिखाने की चीज़ नहीं है, सीधा लेने की चीज़ होती है। अब दिखाएं खोलें फिर मैं पसंद ना करूं ग्राहक और फिर रखें तो क्या है, वो मेला माला हो जाता है, सिलवट विलवट आ जाती है, फिर वो ख़राब हो जाता है। तो मैं समझता था इस बात को क्योंकि उसके पहले जो मैंने दुकानों पे पूछा था तो उसने मेरे को रीज़न ये बताया कि मैम ने अब बनियान इस वजह से रखना बंद कर दिए कि लोग खोल के देखते थे, खोल के दिखाने में मेरे गंदे हाथ होते थे, वो मेले हो जाते थे या सिलवट विलवट आ जाती थी, तो मैंने बेचने रखना ही बंद कर दिया। मैंने उसको कहा यार इतनी सी बात के लिए रखना बंद कर दिया, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि इतनी सी बात नहीं है, बहुत सरदर्दी वाली बात है। तो उसने हाथ रोक लिया मैंने दिखाना। जब उसने हाथ रोका तो मैं समझ गया ये क्यों रुक गया इसका औरत का हाथ। मैंने दे दो, तो उसने मेरे को निकाला। डब्बा भी पुराना हो रहा था लेकिन पुराने डिब्बे में नया नई चीज रखी हुई थी। मैं समझा लो कहाँ आ गया, पुराने बनियान मिलेंगे 2022 के कम से कम। मैंने किया भेजा, उनने निकाले तो मैंने उसको बोला QR कोड स्कैन करा। मैंने कि 2 बनियान 250 के हो गए? वो मेरी जी जी हाँ। मतलब मैं 10 रुपये 5-5 रुपये बनियान कम कराते हुए डायरेक्ट 2 बनियानों में 250 रुपये मैंने उसको पे कर दी और पे करके मैं बाहर आ गया। अब बाहर आने के थोड़ी देर बाद मेरे को पता चलता है अब यार ये 130 रुपये का एक बताया था इनने, वो 240 के 2 बता रहा था और 230 रुपये तक आ गया था। 230 रुपये का मतलब है एक बनियान 115 रुपये का पड़ा। और मैंने इसने जब मेरे को बोला कि 130 रुपये का है तो मुझे ऐसा लगा कि ये 130 का है वो 240 का है। वो 240 के 2 बोल रहा था और यहाँ इसने 130 का 1 बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि वो 40 बोल रहा था, ये 30 बोल रही है। मतलब 200 और 100 का भेदभाव भूल गया मैं, बंद हो गया वहां पे, मेरा दिमाग मत मारी गई। ठीक है, कहते हैं ना सियाना कौवा गू खाता है, वो यही मिसाल है। समझे? मैंने सोचा थोड़ी सी यार बचत हो जाएगी। हुआ ये, जब मैंने बाहर आके दिमाग पे जोर डाला तो पता चला कि इससे बढ़िया तो सस्ता वो दे रहा था अगला।
वो 230 रुपये लगा रहा था और मैं इसके 130 को 230 समझा कि मैंने कहा ये उतना बोल रही है जितने का वो कम करके दे रहा था। मगर ये मेरा बंद दिमाग देखो कि मैंने 200 और 100 का ख्याल ही नहीं रहा मुझे। बाहर आके पता चला यार मैं 20 रुपये नुकसान में ले लिया मैंने। मेरे को 125 रुपये का बनियान पड़ा वो, जबकि मैं वहां से ले लेता तो वो मेरे को 115 रुपये का पड़ रहा था। तो बंद दिमाग की मिसाल इस प्रकार है, और लेने के बाद में एहसास हो रहा है कि लोग सस्ता लेने निकला था, बचत करने निकला था, साला और 20 रुपये का नुकसान हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो भाई मैं बंद दिमाग हूँ, कभी भी बंद हो जाता है मेरा, कपड़े खरीदते में, खरीदारी करते में, कुछ भी करते में, यहाँ तक कि क्लासे लेते में भी, शेयरिंग करते में भी बंद दिमाग हो जाता है मेरा। भूल जाता हूँ, चुप हो जाता हूँ, समझ में नहीं आता, कड़ी भूल जाता हूँ अगली। तो नशेड़ी एक बंद दिमाग था, बंद दिमाग है और बंद दिमाग रहेगा। मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूँ। धन्यवाद।